ऊर्ज विधिक केंद्र में आपका स्वागत है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी प्राइवेट कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 100 सदस्य, बी 200 सदस्य, सी 150 सदस्य, डी 250 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 सदस्य। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। नेक्स्ट गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2 की उपधारा 22, बी धारा 2 की उपधारा 21, सी धारा 2 की उपधारा 20, डी धारा 2 की उपधारा 19। इसका राइट आंसर होगा बी धारा 2 की उपधारा 21। ऑप्शन नंबर बी धारा 2 की उपधारा 21 में गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 की उपधारा 20, बी धारा 2 की उपधारा 21, सी धारा 2 की उपधारा 22, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए धारा 2 की उपधारा 20। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 में कंपनी को परिभाषित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2 की उपधारा 22, बी धारा 2 की उपधारा 21, सी धारा 2 की उपधारा 23, डी धारा 2 की उपधारा 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2 की उपधारा 22। अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 22 में दिया गया है। नेक्स्ट एकल कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 की उपधारा 68, बी धारा 2 की उपधारा 62, बी धारा 2 की उपधारा 71, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 2 की उपधारा 62। धारा 2 की उपधारा 62 में एकल कंपनी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2 की उपधारा 71, बी धारा 2 की उपधारा 70, सी धारा 2 की उपधारा 68, डी धारा 2 की उपधारा 69। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2 की उपधारा 71।
धारा 2 की उपधारा 71 में पब्लिक कंपनी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी न्यूनतम अंश पूंजी 5 लाख रुपए या इससे अधिक हो, जैसा विहित की जाए। सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के निर्माण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है। ए केवल 1 सदस्य, बी 3 सदस्य, सी 2 सदस्य, डी 4 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सदस्य। दो सदस्य। प्राइवेट कंपनी के निर्माण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? 4 सदस्य, बी 5 सदस्य, सी 7 सदस्य, डी 8 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्य। 7 सदस्य। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने निदेशक होते हैं? 1 निदेशक, 2 निदेशक, 3 निदेशक, 4 निदेशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 निदेशक। कितने? 2 निदेशक। दो निदेशक। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने निदेशक का होना जरूरी होता है? ए 3 निदेशक, बी 4 निदेशक, सी 5 निदेशक, डी 6 निदेशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 निदेशक। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होना जरूरी है। नेक्स्ट, निगमित कंपनी की विशेषता है। ए, अंशधारियों का सीमित दायित्व, बी, पृथक निगमित व्यक्तित्व, सी, शाश्वत व्यक्तित्व होता है, डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है? ए, धारा 2 की उपधारा 45, बी, धारा 2 की उपधारा 46, सी, धारा 2 की उपधारा 71, डी, धारा 2 की उपधारा 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 की उपधारा 45। धारा 2 की उपधारा 45 में सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, एकमात्र सदस्य ही उस कंपनी का एकमात्र निदेशक होगा। ए, पब्लिक कंपनी,
बी प्राइवेट कंपनी, सी एकल व्यक्ति कंपनी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल व्यक्ति कंपनी में। नेक्स्ट, प्रत्येक कंपनी को वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी चाहिए? ए 2 सभाएं, बी 4 सभाएं, सी 5 सभाएं, डी 7 सभाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सभाएं। ऑप्शन नंबर बी, 4 सभाएं। प्रत्येक कंपनी को वर्ष में कम से कम 4 सभाएं बुलानी चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं? ए अध्याय 29 और 7 अनुसूची, बी 28 अध्याय और 6 अनुसूची, सी 27 अध्याय और 8 अनुसूची, डी 25 अध्याय एवं 5 अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अध्याय और 7 अनुसूची। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 29 अध्याय और 7 अनुसूचियां हैं। ओज विधिक केंद्र को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।